हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने आज के न्यू व्लॉग में। तो जी ये टाइम मतलब व्लॉग है संडे का, कल मॉर्निंग का व्लॉग है। ये टाइम हो रहा है, इस टाइम 7 बज रहे थे और मम्मी मेरे से पहले उठ गई थी। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है, मेरे प्लांट्स वगैरह ठीक कर रही थी मम्मी। जैसे कि सर्दियों में प्लांट्स आपको पता ही है थोड़े से जो है सर्दी में थोड़े सूख गए थे। तो बस मम्मी ने बोला कि ला मैं तेरे प्लांट्स ठीक कर देती हूँ। मम्मी को बहुत शौक है, मम्मी ने घर पे भी काफ़ी अपना लगी रहती है इन सब कामों में और मम्मी को नॉलेज भी है इन सब चीज़ों की। तो बस यहाँ पे मम्मी अच्छे से मेरे प्लांट्स जो है ना वो ठीक कर रही हैं और जो उसमें ये जो फर्टिलाइज़र है वो डाल रही हैं और पानी वानी देकर मम्मी ने सारे गमलों को जो है ना मेरे ठीक कर दिया था। बस तुलसी रह गई थी, वो भी मम्मी कह रही थी कि अगर आज संडे नहीं होता तो उनको भी मैं, तुलसी माता को भी मैं थोड़ा मतलब ठीक कर देती। और तो बस यहाँ पे मम्मी लगी हुई है, इसमें खाद वगैरह डाल दिए हैं और मैं कर रही थी अंदर क्लीनिंग का काम। तो क्योंकि बस ये था कि फटाफट क्लीनिंग हो जाएगी, उसके बाद हम फटाफट नाश्ता कर लेंगे। तो मैं भी उठ गई थी, मम्मी भी उठ गई थी और अपनी भी उठ गई थी। तो उसके बाद मम्मी नहा ली थी, फिर मैं और अपनी भी नहा लिए थे क्लीनिंग करने के बाद। तो जी फिर ना काफ़ी लेट हो गए थे हम सब इन्हीं कामों में, अपने नहाने धोने में और उस घर की सफाई वगैरह में। उसके बाद फिर भूख लग गई थी तो मम्मी ने बोला कि पोहा बना लेते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे पोहा बना रही थी। तो ना मैं आलू और शिमला मिर्च डाल के पोहा बना रही हूँ क्योंकि और कोई वेजिटेबल थी नहीं डालने के लिए, और मटर तो थे लेकिन मैं भूल गई। तो बस यहाँ पे ना फिर मैं पोहा बना रही थी जल्दी जल्दी। तो पोहे में ना मैंने पहले शिमला मिर्च डाली, आलू डाले, जब वो भुन गए मैंने इसमें पोहा डाल दिया और फिर टमाटर, ये 2 टमाटर थे जो मैंने कट करके डाल रखे थे। तो ये ना जब मैं पोहा वो हो जाता है ना, बन जाता है, मतलब पोहा डालने के बाद फिर मैं टमाटर सबसे एंड में ऐड करती हूँ और इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका डाल दिया था, वाइट विनेगर। और जो हमारा पोहा है ना वो बन गया था। यहाँ पे मैंने मम्मी का जो ब्रेकफास्ट है वो डाल दिया है। ऊपर से ना मैंने थोड़े से प्याज कट करके डाल दिए थे, थोड़ी नमकीन डाल दी थी और पोहा मम्मी का मैं दे आई थी। यहाँ पे मैं अवनी के लिए बना रही थी आलू के पराठे, क्योंकि अवनी पोहा वगैरह नहीं खाती है। तो फिर मैंने सोचा इसके लिए मैं आलू के पराठे बना देती हूँ और इसका भी ब्रेकफास्ट मतलब अच्छे से इसका पेट जो है ना वो भर जाएगा। तो यहाँ पे बस इसके 2 आलू के पराठे बनाऊँगी मैं। और साथ में मैंने एक साइड पे रख दी है चाय बननी, क्योंकि नाश्ते में तो सुबह चाय ली ही जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी अपना अंदर ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं बना रही थी अवनी का पराठा और साथ में क्या कहते हैं, मैं चाय वगैरह बना के मैं भी खा लूँगी। फिर ना ये उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन क्लीन किए थे अपने। उसके बाद ये दिन का वीडियो है, मम्मी जा रही है, मम्मी चली गई थी तो बस मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। मम्मी चली गई थी 12 साढ़े 12 बजे के करीब। पहले हम गए थे ना मतलब थोड़ा यहीं पे पास में गए थे गद्दे वगैरह वाले के पास, जो मेरे अंदर वाले रूम में सिंगल वाले बेड पे गद्दे हैं ना, उनको मैं सोच रही थी एक बारी ना दोबारा से बनवा लेती हूँ। तो क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ पे मुझे सारी चीज़ों का पता है कहाँ पे है। तो बस मैं मम्मी को अपने साथ ले गई थी क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, क्या मतलब जो पिनाई वगैरह वो करते हैं। तो बस मम्मी बात कर रही हैं, अब जब वो आएंगे भैया और ले जाएंगे या फिर हम ही कार से उनके पास छोड़ आएंगे और वो बना देंगे। तो बस फिर मम्मी चली गई थी। उसके बाद मैंने ना घर आके मशीन लगा ली थी अपनी, और यहाँ पे ना मेरे कपड़े धुल चुके हैं। तो इस टाइम लगभग टाइम हो रहा था 1-2 बज रहे थे जिस टाइम मैंने ये कपड़े धोए थे। तो बस कपड़े मेरे धुल गए हैं, थोड़े से ही थे। बस ये बेडशीट के चक्कर में मुझे ना वो लगानी पड़ी मशीन। उसके बाद मैंने कल कोई वीडियो शूट नहीं किया था, ये आज सुबह आज मॉर्निंग का वीडियो है। और मैं ना यहाँ पे अवनी को भी भेज चुकी हूँ। अवनी को मैंने ना गोभी का पराठा दे दिया था बना के, और उसके मतलब हाफ जो है एप्पल उसके फ्रूट लंच में रख दिया था। अवनी चली गई थी और बस फिर अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे ना मैंने ना गोभी का 1-2 मतलब थोड़ी सी गोभी बची हुई थी जो मैंने अवनी को पराठा बना के दिया था, उसमें से मैंने इसमें एक आलू पड़ा हुआ था बॉईल हुआ हुआ, वो डाल दिया था और मैं अपने यहाँ पे पराठे बना लूँगी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। थोड़ा सा मैंने इसमें प्याज कट कर लिया था और फिर मैं अपने पराठे बनाऊँगी। तो ना पहले मैंने पराठे बनाने से पहले ना ये जो हाफ एप्पल था ना ये कट करके मैंने कान्हा जी को भोग लगवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने अपने भी पराठे बना लिए थे, 2 पराठे बनाए थे। तो बस मेरे पराठे बन गए, साथ में मैं अचार ले लिया है और बस फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं फटाफट से अपना मैं टीवी देख रही थी, सीरियल देख रही थी इस टाइम पे अनुपमा। तो बस साथ साथ ना मैं अपने इस बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ।
तो आज ना मैं सोच रही आज मैंने सुबह ही सोच लिया था कि मैं ना अपने जो दोनों बड़े वाले जो ब्लैंकेट है ना, जो हम सर्दियों में लेते थे, उनको मैं धो के रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अब वही करूँगी। पहले ना मैं इस रूम की थोड़ी-सी क्लीनिंग करूँगी, जैसे कि बेडशीट वगैरह साफ़ करूँगी। और ना यहाँ पे ना अवनी के पास जो उस दिन मेरे पर्स में छोटा-सा टेडी निकला था ना, उसके जो गले में एक वो बो बना हुआ था, वो खुल गया था। बस यहाँ पे मैं बैठ के वही सही करने लगी थी। उसके बाद मैं है ना अपना बेडशीट झाड़ दूँगी। और जो थोड़ा बहुत अवनी के खिलौने वगैरह इधर उधर रखे हुए हैं उनको उठा के रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना ना डस्टिंग का काम करूँगी इस रूम में, क्योंकि ना ये जो विंडो है ना पीछे वाली, बहुत कम खुलती है और हमेशा यहाँ पे पर्दे हुए ही रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ना आज इसको मैं बीच बीच में ना कपड़े से झाड़ देती हूँ विंडो को, तो मैं आज वही करूँगी। और विंडो साफ़ हो जाएगी ना, तो फिर थोड़ा मतलब ये रहता है, मिट्टी विट्टी हट गई। कभी कभी बीच बीच में मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग में लग गई हूँ। पहले मैंने बाथरूम का दरवाज़ा साफ़ कर दिया, उसके बाद बेड, और अब ये एसी वगैरह जो लगा हुआ है इसको मैं साफ़ कर दूँगी। तो ना कपड़ा मैं ऐसे ही मारती रहती हूँ, कभी कहीं, तो ना उससे जो घर है ना वो एकदम साफ़ रहता है। अगर हम लोग ना एक दिन में सोचेंगे ना कि आज ही सारा लेकर बैठ जाते हैं क्लीनिंग का काम, तो ना वो हो भी नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा फैल जाता है और क्या कहते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन हम अगर थोड़ा थोड़ा मतलब समय निकाल के और ये सब कामों में लगे रहेंगे ना, तो काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता हम लोगों के पास। तो बस फिर डस्टिंग हो चुकी थी। उसके बाद ना मैं अपने ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मैंने मशीन में डाल दिया था और इसमें मैं इजी डाल दूँगी। और बस इसको धुलने के लिए मतलब वो कर दूँगी, मशीन को ऑन कर दूँगी। इसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। जैसे कि इस रूम को तो मैंने झाड़ लिया था, उसके बाद मैं बीच वाले रूम को झाड़ूंगी, फिर लिविंग रूम को। उसके बाद मैं सीधा किचन में जाऊंगी, क्योंकि किचन की मैंने सफाई शुरू नहीं की थी। मैं सीरियल देख रही थी ना, बस इसी कमरे में मैं लग गई थी साथ साथ। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। और अपना ना ये जो दूध था कल का, इसकी मैं मलाई वगैरह उतार के और दूध का पतीला है जो खाली कर लूँगी। उसके बाद जब मैं दूध लेकर आऊँगी ना, तो बॉईल कर लूँगी फिर दूध को। तो इस तरीके से मैं अपने बर्तन वर्तन सारे हटा रही हूँ। उसके बाद ना मैंने अच्छे से ना अपने यहाँ पे जो ये जो मेरी किचन काउंटर है, काफ़ी सामान ना धीरे धीरे बाहर ही निकल गया था, तो मैंने आज ना कुछ सामान उठा के वापस अंदर लगा दिया है। तो और अच्छे से ना बिल्कुल टाइट टाइट वो कर करके यहाँ पे मैंने सारे में अच्छे से कपड़े को, मतलब जो किचन काउंटर वाला कपड़ा है ना, उससे पूरा साफ़ कर लूँगी। उसी से ही ना किचन काउंटर आज बिल्कुल साफ़ हो गया है, गैस स्टोव वगैरह मतलब सब बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो ना धीरे धीरे आज मैं सुबह से ही सोच के सोई, मतलब उठी थी कि आज मैं अपना ना, अवनी भी स्कूल जा रही है, मैं अपना सारा काम जो ये छुटपुट छुटपुट काम है ना, ये जो नहीं हो पा रहे हैं मुझसे, वो मैं आज सारे कर लूँगी। इसके अलावा ना मैंने और भी मतलब जो मेरे ये बाहर सोफ़े के पास जो स्टूल वगैरह रखे हैं, उनको भी मैंने खोल के ना मतलब सामान वो कर दिया था, जो फालतू का इकट्ठा हुआ हुआ था वो फेंक दिया, और जो यूज़फुल सामान था वो मैंने रख रखा है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन काउंटर क्लीन हो गया। इसके बाद मैं बर्तन लगाऊंगी और इन बर्तनों को धो दूंगी। तो आप लोगों को ना मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं? अगर आपको मेरे व्लॉग से ना थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिल रही होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम में। वो वाला ब्लैंकेट मतलब धुल चुका था, उसको मैं छत पे डाल रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने अपना दूसरा ब्लैंकेट डाल दिया था। उसके बाद मैंने कर लिया था झाड़ू पोछा, और मेरा जो काम है ना वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद ना मैं नहा ली थी। मतलब ये जो टाइम है ना, इस टाइम मैं अपना मतलब सिर वगैरह कंघी कर रही हूँ। ये जो टाइम था, ये बज रहे थे साढ़े 12 या 12 के करीब बज रहे थे। और यहाँ पे ना मैं नहा धो चुकी थी। उसके बाद मैं अपना सिर वगैरह वो कर लूँगी। और फिर मैं अवनी को ले आई थी। अवनी को लाने के बाद बस फिर मैं अवनी के लिए खाना बना रही थी। तो मैंने ना आज दिन में, क्योंकि अवनी के पापा भी नहीं थे, बस अवनी और मैं ही थे, तो मैं अपने लिए ना जो छोले, मैं दूध लेने गई ना, तो पीछे छोले कुलचे वाले भैया जा रहे थे, उनसे मैंने एक प्लेट अपने लिए छोले कुलचे ले लिए थे। अवनी के लिए मैं पनीर ले आई थी, और बस पनीर के मैं पराठे बना रही हूँ। 2 अवनी के लिए 2 पनीर के पराठे बना दूँगी, और अपने लिए मैं जो छोले कुलचे लाई थी ना, मैं उसी से अपना जो दिन का जो लंच है ना वो कर लूँगी। क्योंकि अगर अवनी के पापा भी होते ना, तो पहले तो ये था कि ये कह रहे थे कि मैं दिन में 1:30 बजे तक आ जाऊँगा, तो फिर मैं जल्दी जल्दी काम इसीलिए कर रही थी कि मैं दिन में लंच बना लूँगी। बट फिर मैंने जब इनको फ़ोन किया ना काम ख़त्म करके, तो ये कह रहे थे मुझे तो शाम हो जाएगी आते आते। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपना जो दिन में ना, मेरे को आलस आ गया लंच बनाने में, तो बस फिर मैं छोले कुलचे वाले भैया से छोले कुलचे ले लिए मैंने।
अपने लिए और अवनी के लिए मैंने 2 पनीर के पराठे बना दिए। अच्छा, पनीर जो है मैं लाई भी इसलिए थी क्योंकि मुझे शाम को ना सब्ज़ी बनानी थी। ये भी घर आ रहे थे तो मैंने सोचा इनकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना दूँगी, तो थोड़ा इनको भी खाना वाना अच्छा लगेगा। बाहर का तो जितना मर्ज़ी खा लो, लेकिन जो घर का खाना होता है ना, उसी से मतलब ना चैन मिलता है आके घर में। बस फिर अवनी और मैंने अपना लंच कर लिया था, उसके बाद हम सो गए थे और फिर मैं उठी 4:30 बजे मैं उठ गई थी सोकर। और यहाँ पे मैं बना रही थी अब शाम के लिए डिनर, क्योंकि मुझे ये था कि अवनी के पापा आएंगे ना, तब तक मैं अपना डिनर जो है ना बना के रख दूँ। बहुत मतलब इंतज़ार कर रही थी इनका बेसब्री से। और बस यहाँ पे मैं अपने सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी बना रही हूँ मैं छोले की, जो हरे वाले छोले आते हैं ना उनकी, छोले की। और मतलब उसमें मैंने आलू डाले हैं 2 और पनीर डाला है। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज और लहसुन को कट कर लिया था, और जब वो भुन गए ना अच्छे से, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। मैंने ये ना 4 टमाटर इसमें यहाँ पे काटे हैं, मैं 4 टमाटर डाल रही हूँ। थोड़े टमाटर वगैरह ज़्यादा डालो ना, सब्ज़ी ये वाली अच्छी बनती है। तो बस टमाटर डाल दिए, उसके बाद नमक डाला है, धनिया पाउडर डाला है और हल्दी डाली है। अभी सिर्फ इतना ही डालूंगी और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से। अच्छा, इतना ये भून रहा था, इतना एक साइड पे मैं पनीर जो है ना इसमें डालने के लिए वो कट कर रही थी, और साथ साथ में अपने बाकी के भी काम कर रही थी, जैसे कि बर्तन लगाना, ये सब काम। और फिर जब टमाटर अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें छोलिया डाल दिया, आलू डाल दिए। इसको ना 1 से 2 मिनट ना इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर इसकी लीड लगा के ना बंद कर दूँगी कुकर में। और 4 से 5 सीटियाँ लगवाई थी मैंने यहाँ पे। और जो सब्ज़ी है फिर